एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को लेकर। जब से मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है और आज यहां पर यह देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में राजनीति इस वक्त चरम पर चली हुई है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सीएम तो बनाया, लेकिन यहाँ बाकी के नेताओं को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। बात करें हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो जैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उसके तुरंत बाद कांग्रेस ने भी यहाँ पर नए नए एक्शन लेने शुरू कर दिए। यानी कि भाजपा ने नया चेहरा उतारा तो कांग्रेस ने भी नए चेहरों पर दांव खेलना शुरू कर दिया। बताते चले आपको कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद में यहाँ बदलाव कर दिया। कमलनाथ पहले यहाँ पर अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे थे, फिर जीतू पटवारी को ये कमान सौंप दी गई और जीतू पटवारी ने जब से यहाँ पर ये कमान संभाली है अध्यक्ष पद की, तब से वो अपने अलग अलग सुर दिखाते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त नाराज चल रहे हैं। हालांकि जानकारी यहाँ पर यह भी सामने आई है कि वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था उस पर भी मौजूद नहीं हुए। बाकी के और नेताओं को भी यहाँ पर देखा गया कि वो भी मौजूद नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में सबकी नजरें थी शिवराज सिंह चौहान के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर बात करें हम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की, उनके बेटे महा आर्यमान भी इस प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे थे, लेकिन सिंधिया नहीं पहुंचे थे। तो बता दें आपको कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 से यहाँ पर ये मंशा लगाए बैठे हैं कि शायद उनको सीएम पद मिल जाए, लेकिन क्यों नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर दांव खेल रही है और जहां पर 4 बार का कार्यकाल संभाले शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार का कार्यकाल क्यों नहीं सौंपा, ये भी इस वक्त मध्य प्रदेश की जमीन पर बड़ा सवाल उठकर खड़ा हुआ है। इसी बीच आपको बता दें कि शिवराज सिंधिया की इस राजनीति में जीतू पटवारी की एंट्री होती है। बता दें आपको कि कल मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने यहाँ पर देखा गया कि मंदिर में वो बैठे नजर आए थे और यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी करते नजर आए थे, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में विधि विधान से पूजा करते नजर आ रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में जेपी नड्डा और यहाँ पर बात करूं मैं गृह मंत्री अमित शाह भी पूजा करते नजर आए और तीसरी तरफ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और जीतू पटवारी भी पूजा करते नजर आए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जीतू पटवारी अचानक से पहले दिन से देखा जा रहा है शिवराज का वो समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों? क्या जीतू पटवारी यहाँ पर ये चाहते हैं कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा कांग्रेस को यहाँ दिया था, जो दर्द यहाँ कांग्रेस को दिया था, वही दर्द शिवराज के सहारे जीतू पटवारी भाजपा को देना चाह रहे हैं? हमारे साथ दौलत है, दौलत से चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार दौलत यहाँ पर नजरें बनाए रखते हैं मध्य प्रदेश पे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। बता दें सबसे पहला सवाल दौलत आपसे ये रहेगा यहाँ पर कि जीतू पटवारी आखिरकार क्या सोचकर शिवराज का समर्थन कर रहे हैं, क्या मंशा है यहाँ जीतू पटवारी की? देखिए यहाँ पर देखा जाए 2020 आपको याद होगा जो आखिरकार कि यहाँ पर जो है कांग्रेस कभी नहीं भूल पाएगी, खासकर मध्य प्रदेश में जो उनको घाव लगे थे कि किस तरीके से सिंधिया जो यहाँ पर उनकी पारिवारिक पार्टी है कांग्रेस, उनके पिता भी यहीं से चुनाव लड़े, उनके परिवार के कई सदस्य इसी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़े, लेकिन जब यहाँ बात सत्ता लेने की आई, जब यहाँ बात उन्होंने देखी कि अब उनकी बात बिगड़ रही है, क्योंकि 2019 में उन्होंने चुनाव यहाँ पर वो हार गए और तभी से ही पार्टी और उनके बीच जो है कानाफूसी शुरू हो गई। कमलनाथ यहाँ पर लगातार देखा जाए उन दोनों के बीच यहाँ पर कानाफूसी शुरू हो गई और उसके बाद क्या वो फैसला लेते हैं कि वो अपने विधायकों के साथ कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। और अब क्या उसका बदला यहाँ पर 2024 में जीतू पटवारी ले रहे हैं, उसकी बात कही जा रही है, क्योंकि जीतू पटवारी जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों नेताओं को बांट रहे हैं। एक तरफ वो मोहन यादव की आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ समर्थन यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को वो जताते हैं। और जब शिवराज सिंह चौहान के बेटे का यहाँ पर बयान आया था कि अपनी पार्टी से भी मैं लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा और जनता के लिए बात करूंगा, तो उसमें भी सपोर्ट पूरे कांग्रेस नेताओं को यहाँ पर मिला। उनके कांग्रेस नेताओं ने यहाँ पर कार्तिकेय चौहान को सपोर्ट दिया और पूरी तरीके से राजनीति फिर कार्तिकेय चौहान के समीप घूमने लगी कि यहाँ तो शिवराज सिंह चौहान ही नाराज नहीं बल्कि पूरा परिवार नाराज है और 2020 वाली बगावत अब ये कांग्रेस से नहीं
बल्कि बीजेपी से होने वाली है। और इस बगावत के बड़े सूत्रधार कहीं ना कहीं जीतू पटवारी देखे जा सकते हैं, जो द्विपक्षीय वार यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जगह तो एक दूसरे नेता की आलोचना करना, दूसरे का समर्थन करना, कहीं ना कहीं यहाँ पर फूट पड़वाने वाली बात हो गई। सिंधिया को लेकर वो कई बात करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है कि जीतू पटवारी एक मकसद से आए हैं कि बीजेपी को तोड़ना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। भले ही यहाँ पर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बड़ी हार मिली हो, लेकिन वो रिजल्ट शायद वो यहाँ पर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। वो लोकसभा में कहीं ना कहीं अपने हाथ में अब जो है सत्ता को रखना चाहते हैं, या फिर अपनी लोकसभा सीटों को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि अगले विधानसभा चुनाव तक उनका वर्चस्व बन सके। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि अगले विधानसभा चुनाव तक उनका वर्चस्व यहाँ पर देखने को मिल सके, लेकिन विधानसभा का चुनाव अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। अब इंतजार है लोकसभा के चुनाव का। अगला सवाल दौलत आपसे यहाँ पर ये रहेगा कि जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता यहाँ पर दिया गया था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को दिया गया था। क्या यहाँ पर अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड करने के बाद उनके बेटे पर दाव खेलने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर देखा जाएगा कि परिवार के लोगों से ही वोट लिए जाए, यहाँ पे परिवार के लोगों को ही जो है आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। यहाँ पर देखा जाए तो कहने कि सिंधिया ऐसा लगता है कि अपने बेटे की वजह से ही पार्टी में पीछे हो रहे हैं, यहाँ पर अपने आप को लगातार पीछे कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो सांसद रह चुके हैं, वो यहाँ पर राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री अभी भी हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी पारी में वो विराम तो नहीं, लेकिन अब एक संयमता रखना चाहते हैं, और ये मौका अब कहीं ना कहीं लगता है अपने बेटे को देना चाहते हैं। और उसी मौके के लिए यहाँ पर सिंधिया लगता है कि 2020 से लड़ाई लड़ रहे थे, जो अब जाके कहीं ना कहीं सफल हुई है। एक नजरिया इसमें ये मिलता है, लेकिन दूसरा ये मिलता है कि सिंधिया की बगावत से बचने के लिए लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरा ध्यान दे रही है कि कैसे सिंधिया के परिवार को अपनी तरफ लिया जाए, किस तरीके से यहाँ पर सिंधिया और के लोगों के साथ खेला जाए। कहीं ना कहीं इस पे बड़ा फोकस जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा फोकस यहाँ पर देखा जा रहा है अब युवा चेहरों पर। हालांकि ये कांग्रेस की नीति रही है हमेशा से कि युवा चेहरों पर यहाँ दाव खेलने की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने भी ये काम शुरू कर दिया। अब मध्य प्रदेश में लड़ाई नजर आ रही है जीतू पटवारी, कार्तिकेय सिंह चौहान और महा आर्यमान की, यानी कि सिंधिया के बेटे की। अब यहाँ पर दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने की कोशिश चल रही है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनावों में किसको कौन सी सीट से कौन सी जिम्मेदारी यहाँ दी जाएगी, ये देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प होगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से यहाँ किन किन चेहरों पर दाव खेला जाएगा, ये भी देखना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।